जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। सीपीएफएससी एग्जाम 2026 फाइनली कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इससे पहले हमने ज्योग्राफी का एनालिसिस वीडियो जो है डाला था दोस्तों। इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि डायरेक्टली मैं आपको दिखाऊं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस का वो सोर्स जहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन यूँ का यूँ पिकअप होता हुआ दिखाई दिया। चाहे वो सोर्स आपका एनसीईआरटी का हो, चाहे वो सोर्स आपका लक्ष्मीकांत का हो, या और कोई भी ऐसा सोर्स जहाँ से वो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, वो मैंने सारे के सारे सोर्सेज इस वीडियो के अंदर डाले हैं दोस्तों। एंड बिलीव मी, वीडियो के एंड तक जब आप पहुँचेंगे तो आप मुझे गालियाँ देना शुरू कर देंगे। रीज़न बीइंग, पेपर जो फर्स्ट टाइम जब मैंने पेपर देखा तो मुझे लगा यार बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि उस टाइम पे इतना डिटेल में क्वेश्चंस को नहीं पढ़ पाए थे। बट जैसे जैसे एनालिसिस की मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है और सच में ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या पेपर बनाया यूपीएससी ने। देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन देखे आपने तो वो देखने में तो ऐसा रहा यार इतना फुद्दू क्वेश्चन है, कैसे क्या ही है मतलब, है ना। लेकिन जो बच्चा एग्जाम हॉल में बैठ के इन क्वेश्चंस को दिया है, जिस बच्चे ने पेपर दिया है, डेफिनेटली इट वाज नॉट अ इजी पेपर, राइट। पहले जो मैं कह रहा था कि मॉडरेट पेपर है, इजी पेपर है, मॉडरेट से भाई टफ की साइड है, ठीक है। फॉर श्योर कट ऑफ जो है इसकी वजह से आपकी कम भी जाएगी, नो डाउट। बट आप खुद सोचिए, वैकेंसीज आर 349, तो ऊपर के जो टॉप के बच्चे उनको चाहिए होंगे, उनके नंबर कहीं ना कहीं आए होंगे। वो जो है ये मान लो कि जो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन ईजी थे वो उन्होंने किए। उसके बाद जो ये वाले क्वेश्चंस होंगे इनमें उन्होंने रिस्क लिया होगा फॉर श्योर, दैट्स वाई वो जो है क्लियर कर लेंगे। खैर मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है पॉलिटी के क्वेश्चंस कहाँ से क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। टोटल जो है पॉलिटी के अंदर सीपीएफ एग्जाम में अगर आप देखेंगे 15 क्वेश्चन जो है आए हैं। चलो एक अच्छी चीज़ ये हुई कि 6 क्वेश्चन जो आपके थे लास्ट ईयर, उससे पहले 7 क्वेश्चन थे, इनको बढ़ा के 15 कर दिया, ठीक है। लेकिन फ़ायदा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मेजोरिटी ऑफ द बच्चों का ठीक होता था और बहुत ईजी वे में जो है काफ़ी हेल्पफुल रहता था ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए। बट इस बार का जो पेपर था, कितनी भी आपने पॉलिटी पढ़ी हो, कितनी लक्ष्मीकांत पढ़ी हो, इवन आपका पॉलिटी का अगर टीचर भी आके उठ के कह दे कि मैं तो इतने क्वेश्चन कर दूंगा, तो आपसे झूठ बोल रहे हैं। रीज़न भी जेन्युइनली बहुत ज़्यादा टफ था, और जब मैं सोर्सेज आपको रिवील करूँगा आप हैरान रह जाएंगे कि कहाँ कहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। मेरे हिसाब से 15 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन आप जो है कर सकते थे ठीक ठाक, जो लगे मुझे कि जहाँ से उनको जो है किया जा सकता है, और वो आपको पढ़ के उतना तो लेवल होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे भाई, कितना ही पढ़ लो आप, वो औकात से बाहर वाला काम है, ठीक है। उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडोप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन ऑफ 1948 डज नॉट इंक्लूड। 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिए, चारों ही मैंशनड है आपके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब भाई ह्यूमन राइट्स का चलो आप ईयर पूछ लो, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था वो पूछ लो, एक एक लाइन कौन याद करेगा मुझे ये बताओ सबसे पहले तो, ठीक है। यूपीएससी प्लीज़ बताइए, एक एक जो है नंबर किसको याद होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चलो हम याद कर लेते हैं भाई, ऐसे में लिख सकते हैं, पेपर 2 में लिख सकते हैं, बट ये वाला नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ड्रॉप करेगा, क्योंकि सारे के सारे ही मिल रहे हैं इसमें। न्यूज़ में था ये टॉपिक, 5 जून को इसका न्यूज़ था, 6 जून को न्यूज़ था, दैट्स वाई दे हैव मेड दिस क्वेश्चन, ओके। हालांकि क्वेश्चन ही गलत बना दिया यूपीएससी ने, पता नहीं कौन से भांग के नशे करके क्वेश्चन बनाते हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ये जो क्वेश्चन है कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है। हाँ, मैच द फॉलोइंग वाले जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी थे, जो इजीली आप कर सकते थे। मतलब अगर कोई बच्चा मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन को भी गलत करके आ रहा है, फिर आपकी यार तैयारी अच्छे से नहीं हुई है दोस्तों, ठीक है। मेरे पास जो है लेटेस्ट एडिशन है लक्ष्मीकांत का, ठीक है, ब्लू कलर का 8th एडिशन ई जो है, उसके बाद आई थिंक 9th भी आया होगा, बट 8th वाला जो है मेरे पास है, उसमें मुझे तीनों मिल गए, A 2 3, 102 103 104 अलग अलग जगह पे मिले, नो डाउट, बट ये तीनों मिल गए। यहाँ पे 104 वाला भी मिल गया, 103 अमेंडमेंट भी मिल गया, और आपका 102 भी मिल गया, ठीक है। अलग अलग चैप्टर्स के अंदर देखने को मिले, बट इसका जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे, और ये तीनों यहाँ पे मिल गए। अब जिस बच्चे को 2 भी मिल जाएंगे ना, तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, डोंट वरी। अब दिक्कत ये है, लक्ष्मीकांत में अलग अलग चैप्टर्स में दिए हुए हैं, बट मुझे ऐसा लगता था कि भाई सीक्वेंस में याद होना जरूरी है, 102 103 ऐसे करके। हमने क्या किया था अपने नोट्स के अंदर, 1 से लेके जितने भी लास्ट तक अमेंडमेंट हुए हैं सबको जो है पूरी टेबल के अंदर डाला था, ठीक है। वो आप देख सकते हो, ये वाला 102 103 104 105 106 ये सारे डाले थे स्टडी फंडा के नोट्स में, तो डायरेक्टली यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, PIL के रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की इसमें, मैं जो है यहाँ पे 2 स्टेटमेंट ढूंढ पाया। पहला स्टेटमेंट है आपका ये वाला, ठीक है, लोकस स्टैंडी वाला जो स्टेटमेंट है ये वाला, ये डायरेक्टली आपका लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, पेज नंबर 311 के ऊपर। कॉमन रूल ऑफ लोकस स्टैंडी इज रिलैक्स्ड, यहाँ पे स्ट्रिक्ट लिखा है, यहाँ पे आएगा रिलैक्स्ड। हालांकि इसका बी आंसर है 2 और 3। यहीं से आपका अगर ऑप्शन 1 आप हटा दोगे तो ये 2 ऑप्शन चले जाएंगे आपके। और MC मेहता और ये वाला जो केस है, ये वाला भी जो है आपको
केसेस के अंदर जो है ये मिल जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत जो है लिंकेज है, बट मेरा मुद्दा ये नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि यार इस तरीके से हर एक स्टेटमेंट जो है वो कैसे बच्चा मतलब वो कर पाएगा कि यार कौन सा मैं ठीक करूँ कौन सा नहीं करूँ, राइट। उसके बाद ये ऑप्शन है आपका, लेटर टू जजेस में बी ट्रीटेड एज पिटिशंस। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, उसके बिहाफ पे जो कोई दूसरा बंदा लेटर लिख दे मान लो जजेस को, और वो अगर बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है तो जजेस उसको ले सकते हैं केस को, राइट। तो इस तरीके से है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट, ठीक है। ये आपका सेक्रेटरी जनरल लोकसभा और सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा अपॉइंटेड एज अ रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द बाय द रोटेशन मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कैन वोट अकॉर्डिंग टू देयर विश एंड आर नॉट बाउंड बाय द एनी पार्टी विप प्रोविजंस ऑफ नोट आर एप्लीकेबल। ये डायरेक्टली आपके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से उठाए हैं। लक्ष्मीकांत के अंदर ये सब चीज़ें दी ही नहीं हुई हैं, पढ़ लो आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लक्ष्मीकांत से, ठीक है, नहीं दी हुई है। अब क्या कर सकते हैं भाई, इतना कौन ध्यान रखता है, मतलब लक्ष्मीकांत ऑलरेडी इतनी मोटी बुक है, उसके अलावा यार और सोर्सेज कौन क्या रेफर करे। मुझे ऐसा लगा पॉलिटी को देख के, जनरली सारे क्वेश्चन मैंने देखे, पॉलिटी को ना जानबूझकर, पिछले साल के जो 6 क्वेश्चन थे उसमें से 5 इजीली आप कर सकते थे, बट इस बार के 15 क्वेश्चन जो आप इन्होंने पूछे हैं इसको जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया है कि बच्चों की नानी याद आ जाए कि अब तुम क्वेश्चन सोल्व करके बताओ, ठीक है। मैं इसको कहूँगा इंटेंशनल, ठीक है, इंटेंशनल यूपीएससी ने पेपर को हार्ड बनाया, ठीक है। ये तीनों डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहाँ पे FAQs दिए हुए हैं, वहाँ पे आप देखोगे हु इज़ अपॉइंटेड द रिटर्निंग ऑफिसर, ये सब बाय कन्वेंशन सेक्रेटरी जनरल लोकसभा और सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा इज अपॉइंटेड एट द रिटर्निंग ऑफिसर। आर द प्रोविजन ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल, नो। मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कैन वोट अकॉर्डिंग टू देयर विश एंड आर नॉट बाउंड बाय द पार्टी विद वेदर द प्रोविजंस ऑफ नोट एप्लीकेबल, नो, ठीक है। ये सब चीज़ें भाई, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे आपका क्या पूछा गया था, करेक्ट पूछा गया था, तो 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोविजन ऑफ नोट आर एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 45। ये डिपार्टमेंट ऑफ और मिनिस्ट्रीज़ यहाँ पे पूछी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इस डिपार्टमेंट का, ये जो डिपार्टमेंट है इसका आपका थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है ज़्यादा डिटेल में, और ये चीज़ें तो जनरली कोई पढ़ते भी नहीं है, ठीक है। तो ये कहूँगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो आउट ऑफ द बॉक्स पूछा है यहाँ पे, बट स्टिल इसमें से आप ये 2 ऑप्शन इजीली कर सकते थे, ठीक है। ये डिफेंस के हैं आपके, और फ्री में मैंने डिफेंस की जो सीरीज़ रन की थी डायरेक्टली वहाँ से आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। हमारे जो मिसलेनियस के नोट्स थे उसमें भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इसके बारे में दिया हुआ था। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि इस बेसिस पे आपका पूरा ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है। ऐसे ये वाला है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिलता जुलता सा है तो ये तो नहीं होगा। इन दोनों का अगर आपको पता है तो एक ही ऑप्शन बचता है ये वाला, तो आप लगा सकते थे, ठीक है। लक्ष्मीकांत में सिर्फ इस वाले के बारे में दिया है, ठीक है, और एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में भी दिया है, MOD के बारे में गिवन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, हु अमंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये वाला क्वेश्चन अगेन मैं कह रहा हूँ, पूरी पॉलिटी को चूज करके एक एक स्टेटमेंट, एक एक क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है कि तुम क्वेश्चन सोल्व करो, तुम्हें पता चल जाएगा, औकात समझ में आ जाएगी। औकात की बात नहीं है भाई, बच्चों की बहुत औकात है। मुझे ऐसा फील होता है कमीशन है ना जानबूझ के कट ऑफ को कम रखने के लिए, पेपर को मुश्किल बनाने के लिए वाहियात सवाल पूछें, ठीक है। क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपका क्या है। क्वेश्चन है 9th शेड्यूल के अंदर ना अलग अलग एक्ट और रिफॉर्म दिए हुए हैं जो इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। पहले जो है आई थिंक 13 थे, इसको बढ़ा के जो है 282 कर दिए। अब कौन सा महान बच्चा है जो 282 सारे के सारे एक्ट याद करेगा। हालांकि सोर्सेज के बारे में वीडियो है तो मैं बता देता हूँ, ये जो है लक्ष्मीकांत के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मिलेगा एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पीली सी पतली सी बुक आती है, पॉकेट बुक टाइप से है, मतलब साइज में छोटी है, उसके अंदर दिया हुआ 9th शेड्यूल, उसके अंदर सार कब ऐड किया, क्या कुछ स्टार कौन पढ़ता है भाई ये क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि बच्चा सोल्व कर देगा। इसका आंसर बाय द वे डी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। बाकी जो है बहुत वाहियात क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में पूछा था। अब इसके जो एग्जैक्ट सोर्सेज अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको 1 या 2 जो है ऑप्शन आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, बट ये जो है 3 जून को न्यूज़ में था ये टॉपिक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाला, दैट्स व्हाई आई थिंक दे हैव मेड दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल होल्ड द फलाना सेशन, ये वो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एस्टेब्लिश अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971, यही इसका आंसर है एग्जैक्टली। ये जो है हमने भी अपने उसमें कवर किया है नोट्स में दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, DONER, पहला स्टेटमेंट जो है ना ये कि ये होम अफेयर के अंडर नोडल एजेंसी है, तो ये DONER के अंदर आता है दोस्तों। उसके बाद सिक्किम को जो है 2002 के अंदर 8th स्टेट के उसमें ऐड किया गया था, यहाँ पे मणिपुर पूछा था तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ 1971, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, तो ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। तो ये भी थोड़ा सा टफ कहूँगा कि मैं टफ क्वेश्चन था, बट स्टिल थोड़ा बहुत आइडिया लगा के आप कर सकते थे इसको।
नेक्स्ट आता है आपका केसेस के बारे में। ये क्वेश्चन मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इम्पॉसिबल था, कर ही नहीं सकते थे, बट स्टिल थोड़ा सा टफ होता बच्चों के लिए जिन्होंने केसेस वगैरह नहीं पढ़े हैं। AK गोपालन केस दिया हुआ है, KM नानावती केस है, आपका मेनका गांधी वाला जो केस है। 3 केसेस थे जिनके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए था अगर आपने ठीक से तैयारी की है तो। AK गोपालन का जो केस है आपका वो आर्टिकल 21 और 22 के रिलेटेड है। KM नानावती का जो केस है वो गवर्नर से रिलेटेड है आपका। मैच द फॉलोइंग आप कर लेना, A का 1 है, ठीक है, B का 3 है, उसके बाद आपका C का 4 है और चौकसे वाले का नेशनल एंथम वाला है, ठीक है। तो ये है कंपैरेटिवली और क्वेश्चनों के मुकाबले इसका कोई सिर पैर ही नहीं है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके मुकाबले मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को जो एटलीस्ट सॉल्व करके आते तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आपका नेक्स्ट है नेचर ऑफ द फेडरल सिस्टम इन इंडिया। ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते थे क्योंकि इसमें आपको ये ऑप्शन एलिमिनेट करना था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ फॉलोड द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इन इन्वेस्टिंग द रेजिडुअरी पावर। रेजिडुअरी पावर्स जो है आपकी, रेजिडुअरी पावर जो है आपकी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी। तीसरा निकाल दोगे तो आपके सारे ऑप्शन हट जाएंगे, एक ही ऑप्शन बचेगा 2 ओनली। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है। इसमें क्या कह रहा है कि स्टेट्स को जो है अलग वो दिया हुआ है, ऐसा कुछ है। तो ये जो है क्वेश्चन आप लक्ष्मीकांत से ट्रेस कर सकते हैं। ये हमने जो है अपने नोट्स के अंदर भी दिया था कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला, तो यहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट है आपका विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025। अब ये जो है आपका क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है और पॉलिटी के अंदर इन्होंने पूछा है, तो ये क्वेश्चन के भी जो है आपको मिल जाएंगे 4 प्रायोरिटी एरिया और जो भी है इसका ट्रांसफ़र करना है XYZ। तो ये भी क्वेश्चन जो है आप कर सकते थे। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि न्यूज़ में था तो इस तरीके का मैंने बताया भी था बाय द वे कि इस पर क्वेश्चन आ सकता है, टेलीग्राम के अंदर इन्फॉर्म किया था। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 के बेसिक फीचर के बारे में दिया हुआ है, डायरेक्टली आपका लक्ष्मीकांत से है। एलिमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 11, ठीक है। यहाँ पे आप जब जाओगे तो आपको रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन 368, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, सब मिल जाएंगे आपका। यहाँ पे आंसर आएगा आपका D ऑप्शन, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड एक बार इसको एक सेकेंड। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ठीक है, D ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 52। अब ये जो क्वेश्चन है अगेन जैसा ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, इसका कोई सिर पैर नहीं है, कहीं से कुछ भी पूछ दे रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपका दिस वन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी इन्होंने जो है इसी तरीके से बनाया, इनका भी जो है सिर पैर कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये UN का एक प्रॉपर पोर्टल है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इसमें सारे स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे। ये आपका पहला स्टेटमेंट है, ये आपका जो है रिप्रोडक्टिव राइट्स वाला दूसरा स्टेटमेंट है, और ये तीसरा स्टेटमेंट है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन इज मॉनिटर्ड बाय द कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। यहाँ पे दिया है ह्यूमन राइट्स, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा ह्यूमन राइट्स वाला, तो एक ही ऑप्शन बचेगा 1 और 2, ठीक है। अब इसमें भी जो है तीसरा ही आपको एलिमिनेट करना था। अब ऑब्वियसली इतनी अगर नॉलेज होती तो डेफिनेटली हम कर ही पाते, बट ये क्वेश्चन जो है मैं कहूँगा कि थोड़ा सा उठपटांग पूछा है। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है, थोड़ा सा माइंड लगा सकते थे आप इसमें, कंपैरेटिवली स्टेट्स को कंपेयर करके साइज़ के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। बट स्टिल इतना डेप्थ में जाना, इतनी चीज़ों को याद करना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता है, बट कंपैरेटिवली मैं कहूँगा और क्वेश्चनों के मुकाबले तो एटलीस्ट इसको आप बोल सकते हो कि हाँ, लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ था सारे के सारे ऑप्शन ये, और हमारी जो मैपिंग बुक है हमने उसके अंदर भी जो है कवर किया था ये, ठीक है। D ऑप्शन में भी था करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54। अगेन महानुभावों ने पता नहीं कहाँ से क्या बना दिया, लेकिन एग्जैक्ट सोर्स मैंने फाइंड आउट कर लिया इसका दोस्तों। ये जो है आपका क्या पूछा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन राइट इज आर करेक्ट। फर्स्ट जनरेशन राइट्स वर ट्रेडिशनल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सेकंड जनरेशन राइट्स आर द सॉलिडेरिटी राइट। फर्स्ट जनरेशन वर द ट्रेडिशनल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द लिबर्टी एंड द सिटीजनशिप, बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका जो सेकंड जनरेशन सॉलिडेरिटी राइट जो है वो आपका थर्ड जनरेशन के हैं। सेकंड के कौन से हैं, सेकंड जनरेशन राइट्स ऑफ रेफर फॉर द सोशल एंड द इकोनॉमिक राइट्स, तो यहाँ पे 1 ओनली करेक्ट आएगा और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दोस्तों। ये भी जो है एक पता नहीं कोई इग्नू का कोई PDF था उससे जो है क्वेश्चन बनाया हुआ है दोस्तों इन्होंने, ठीक है। ये लास्ट में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 55, आर्टिकल 21 का पार्ट 1, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। ये थोड़ा ठीक था, दोनों स्टेटमेंट सही थी, दोनों ही आपको लक्ष्मीकांत में एक्सप्लेन वे में मिल जाएंगे, और दोनों ही स्टेटमेंट जो है हमने अपने फाउंडेशन बैच में भी पढ़ाई थी आपको यहाँ पे, और स्टडी फंडा के नोट्स में भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। C ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। जो बच्चे 2027 के ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टडी फंडा का बैच जो है 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, और ये बैच जो है आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएगा पूरे 1 साल की, और इस बैच में जो है सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड रहेंगी, जैसे कि नोट्स, टेस्ट सीरीज़, पेपर वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर है हमारा 8743905050, ठीक है।
अब आपका डाउट ये होगा कि सर 2027 की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे पॉलिटी को कैसे लेके चलना चाहिए। तो डेडिकेटेड मैं हर सब्जेक्ट की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई कितना डेप्थ में आपको जाना है, क्या क्या सिलेबस कवर करना है, ठीक है। उसके लिए प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये एनालिसिस सही लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए एनालिसिस के बारे में कि हाँ क्वेश्चन हमने ठीक ठाक फाइंड आउट करें या नहीं करें हैं। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे, चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF जो है वो मैं स्टडी फंडा के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं जल्दी उसका वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद।